राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, माताओं, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। जहाँ जिसको जगह मिलती है वहीं पे बैठ जाओ, आवाज़ वहाँ सुन जाएगी। सत्संग के दिन ये ना सोचा करो कि हम पास में जाएं या पास में बैठें। सत्संग श्रवण करने के लिए आए हो, वो आवाज़ अगर दूर बैठोगे तो भी आपको सुनाई देगी, पास में होगे तो भी सुनाई देगी। मिलने के लिए, दर्शन के लिए, बात करने के लिए दिनोद में सबको बराबर टाइम दिया जाता है, लेकिन सत्संग के दिन आप इस लालच को छोड़ के जहाँ जिसको जगह मिलती है वहाँ आराम से बैठोगे तो दूसरों को भी कोई दखल नहीं होगी और आप भी आराम से सत्संग का लाभ उठा पाओगे। आप देखते आए हो, ये आज का महान पुण्य दिन महापुरुष संत शिरोमणि संत रविदास जी का 643वां जन्मदिन है। शायद हर साल हम इसी शिवानी आश्रम में इस पावन दिन को उन महापुरुष की शिक्षाओं का, उनकी उपदेशों का और उनके जीवन में जो घटित होने वाली चमत्कारिक घटनाएं थी, समाज को जो उन्होंने शिक्षा दी, कुरीतियों को मिटाया और इन चीज़ों के अलावा उन्होंने जो सही रास्ता प्रभु से मिलन का सुझाया और बताया, उनसे प्रेरणा लेके आज भी हम अपने भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो लगे हुए हैं उनको हर प्रकार से उनके उपदेशों से, शिक्षाओं से भजन करने में, सुमन करने में, ध्यान लगाने में हर प्रकार से उनकी शिक्षाएं सार्थक हैं। संतों की वाणी हर युग में, हर समय में, हर काल में सत्य होती है। ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती वो किस टाइम में हुए थे, लेकिन जब कभी भी हुए थे, क्योंकि संत उस कुल मालिक से संसार के जीवों को जो भटके हुए हैं, जो काल और माया के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनके जीवन सुधार के लिए, उनको सही मार्गदर्शन करने के लिए और कुरीतियों को मिटाने के लिए संत प्रकट होते हैं। कुल मालिक उनको अपनी शक्ति देके इंसान के रूप में इस धरा पर इसलिए भेजते हैं ताकि वो उन दुखी जीवों को जो भटके हुए हैं, जो प्रभु से बिछड़े हुए हैं और इस काल जाल के चक्कर में फंस के आवागमन के दुखों को भोगते हैं, उनको रास्ता दिखाएं। तो आओ आज उन्हीं की शिक्षाओं को पहले भी आप सुनते आए हैं, जानते भी होंगे, लेकिन संतों की वाणी जब जब भी आप सुनोगे, जब जब भी याद करोगे, जितना उनका पठन पाठन श्रवण करोगे, उतना ही आपको अलग मज़ा आएगा, अलग शिक्षा मिलेगी। हर बार में उनसे नई बात निकल के आएगी, क्योंकि वो शिक्षा तो यूं की त्यों है, परंतु हम मन के दायरे में रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं वहाँ जगह जगह पर भटकाव है। माया की रचना ऐसी है कि जीव को भरमा देती है, अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें उनके रास्ते में खड़ी कर देती है जो एक मजबूत बाधा बन जाती हैं और जीव को उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है।
जब ये जीव बार बार भटकता है, इसीलिए संतों ने इस हालत को देख के, कबीर साहब ने तो इतना तक कहा कि दर्शन कीजिए गुरों के दिन में कई कई बार, आसोजों के मी जो बहुत करें उपकार। कि संत के दर्शन तो दिन में कई कई बार करने चाहिए अगर हो सके तो। क्यों करने चाहिए? कि उनसे इतना उपकार होता है, जिस प्रकार से आसोज के महीने में बारिश हो जाए। आसोज के महीने में जो बारिश होती है वो दोनों फसलों को फायदा देती है, साड़ी की फसल को भी, सामनी की फसल को भी। दो ही फसल बोई जाती हैं, तो उनको कहता है कि अगर उस समय में जो बारिश हो जाती है तो दोनों फसलों को जो 12 महीने में होती हैं उनको बहुत लाभ होता है। इसी प्रकार से अगर संतों के दर्शन दिन में कई कई बार किए जाएं तो हमें बहुत लाभ देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ संतों की वाणी तो जब भी एकांत में होते हो, जब भी आप कहीं कोई काम कर रहे होते हो, या जब भी कोई ऐसी आपके सामने समस्या आती है या कोई घटना ऐसी घटित होती है जिसके कारण विचलित हो जाते हो, मन भटक जाता है, तो संतों की वाणी का श्रवण किया करो। आपके लिए उसी वक्त कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आपकी समस्या देखते ही देखते अपने आप सुलझ जाएगी। कितनी बातें रोजाना की सुनते हैं। कोई आके मुझे कहता है कि जी मेरा ये काम था, आपकी बड़ी दया हुई कि वो काम होने वाला नहीं था लेकिन हो गया। क्यों हुआ? इस बात को सोचने में हमें थोड़ा अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर और अपनी समझ पर जोर देना पड़ता है, क्योंकि इंसान के अंदर वो शक्ति है, चेतन की धार की शक्ति इंसान में इतनी है कि अगर उसी शक्ति को हम, जिसको तीसरा तिल कहते हैं, वहां प्रकट कर लेते हैं तो उस शक्ति के बराबर कोई शक्ति नहीं है। वो चेतन की धार है, जिसको हम जीव, सूरत, आत्मा के नाम से भी अनेक नामों से पुकारते हैं। उसका तो अगर देखा जाए तो शरीर की और इंद्रियों की तो जगह है, स्थान है, नाम है। आंख का नाम है, देखने का काम करती है, ज्ञान इंद्री है। हाथों का काम है, हाथों से काम करते हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन वो चेतन की धार पूरे शरीर में विराजमान होते हुए भी उसका एक ठिकाना कहीं पे नहीं है। उसी का नाम ऊर्जा है, वही शक्ति है, वही चेतन की धार है। और उस चेतन की धार को अगर हम नाम के सुमरण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा या ध्यान के द्वारा जब उसको दोनों आंखों के बीच में सूक्ष्म नाड़ी में, जिसको तीसरा तिल कहते हैं, वहां पर उसको प्रकट कर लेते हैं, तो हमें, जिसको हम कहते आए, सुनते आए कि त्रिकालदर्शी हो गया। ये इंद्रियों से तो अभी की बात जान सकते हैं, आंखें अभी देखती हैं, इसके सामने है, भूत को नहीं देख सकती, भविष्य को नहीं देख सकती। लेकिन वो जब चेतन की धार वहां प्रकट हो जाएगी तो भूत की भी, भविष्य की भी, सूक्ष्म सी सूक्ष्म चीजों को भी वो जान लेगी, समझ लेगी। क्षमता उसमें है, वो ताकत है, वो ऊर्जा है, वो शक्ति है। बातों से नहीं मिलती, पुस्तकों में नहीं मिलेगी, करनी करने से, अभ्यास करने से मिलेगी। और जिनको वो शक्ति मिल जाती है, जिनको वो ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, वो बाहर से नहीं आती। इसीलिए तो क्यों कहा सबने, संतों ने बड़ा जोर दे के कहा कि जिस चीज को तुम खोजना चाहते हो वो तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे पास है, दूर जाने की जरूरत नहीं। रविदास जी कहते हैं, काव्य और कैलाश में जिसको ढूंढन जा, रविदास प्यारा राम तोर बैठा घट के मां। रविदास जी ने ये कही है। अपने हजूर परम संत ताराचंद जी ने कहा कि बाहर की जो आंख देखती, ये सब झगड़ा झूठा है। अंदर की आंखों से देखो, घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिरे दुहाई, 5-25 ने लूटा है। ताराचंद भवसागर तिरगे, सतगुरु सिर पर खूटा। सतगुरु को जिसने प्रकट कर लिया, सतगुरु से जिसने प्यार का नाता जोड़ लिया, जिसके ऊपर उन्होंने ध्यान लगा के और उनको सर्वस्व मान लिया, वो ऊर्जा का केंद्र हो गया। ऊर्जा इसीलिए कहते हैं ना, गुरु से मिलती है, गुरु हमारा माध्यम है। जब गुरु को हम प्रकट कर लेते हैं तो वो ऊर्जा का केंद्र बन जाता है, और उस ऊर्जा के केंद्र से
जितनी हमें किसी भी चीज की जरूरत हो वो सब पूर्तियां होती हैं। तो ये करनी का भेद इसीलिए बताया गया। लेकिन संतों की शिक्षा क्या कहती है कि उससे जरूरी चीज है इंसान का अपना खुद का जीवन चरित्र अच्छा होना चाहिए। और जीवन चरित्र में एक बात नहीं आती, जीवन चरित्र में अनेकों बात हैं, और वो तो अध्यात्म प्रेमियों के लिए तो सबसे जरूरी हैं। एक संसारी आदमी है जिसको ज्ञान नहीं, समझ नहीं, उसकी कोई मंजिल नहीं, कोई सोच नहीं है और कोई उसका उद्देश्य भी नहीं है जीवन में आने का। ये शिक्षा भी संतों से मिलती है। अभी इसमें जो बताया गया वो संसार के पदार्थों की बातों की बात कही कि क्या न देख के दीवाना होया रे। किन चीजों को देख के हम दीवाने होते हैं? वो चीज हमारे काम आने वाली नहीं है। जो हमारे काम आने वाली चीज है वो सिर्फ भक्ति है, प्रभु का नाम है, उसका चिंतन है, उसका सुमन है, उसका ध्यान करना है, उसका भजन करना है। नहीं तो इस यात्रा में हम जो कुछ लेके आए थे गंवा के ही जाते हैं, साथ लेके कुछ नहीं जाते। तो संतों ने उसी चीज को पाने के लिए कितनी हमें शिक्षा दी। कहीं हम जाति पाति के चक्कर में फंस गए। रविदास जी नीची जाति के थे, नीची जाति के थे, कारण कई बताते हैं, ग्रंथ हमारे कहते हैं, महापुरुषों ने भी फरमाया है कि ये जीव अपने कर्म का फल पाता है, जैसा कर्म करता है वैसा ही इसको फल भोगना पड़ता है। कहीं उन बातों को मिथ्या कह दिया गया, कहीं सत्य कह दिया गया। ग्रंथों में किसी ने जो ग्रंथ की रचना की उन पर हम कितना विश्वास करते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी संतों की कोई बात जो हमारे विश्वास को दृढ़ करती है उसको सत्य ही मानना चाहिए। जो हमारे विचारों में खलबली पैदा कर दे, हमें भ्रम में डाल दे, उन बातों को मिथ्या ही जानना चाहिए। क्योंकि भक्ति हमेशा श्रद्धा विश्वास की है। जिसका श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं है, भक्ति में वो कामयाब नहीं हो सकता। रविदास जी ने क्या कहा? रविदास जी के कहते हैं जन्म से पहले कि नीची जाति में पैदा होने का कारण ये था, गुरु रामानंद जी के शिष्य थे पहले जन्म में भी। पहले जन्म में शिष्य थे तो उनको भिक्षा के लिए रोजाना भेजते थे कि भिक्षा लेके आओ। अब भिक्षुक लोग, सेवक लोग या शिष्य जो होते थे वो गृहस्थियों से जाके उनसे भिक्षा लेके आते थे, और उस भिक्षा को लेके जो भी आश्रम होते थे या डेरे होते थे या गुरु के स्थान होते थे, उनमें जो भोजन प्रसाद पकाया जाता था उस भिक्षा से होता था। तो कहते हैं एक बार ऐसा समय वो घर घर में जाके लेते थे, एक घर से नहीं लेते थे। कहते हैं एक दिन बारिश का टाइम था, रविदास जी जब भिक्षा लेने के लिए गए, वो गली में जब गए, निकलते ही थोड़ी दूरी पर एक किसी साहूकार का घर था, उस घर के सामने फिसल के गिर गए। उनके घर के जो आदमी थे उसको उठा के अंदर लेके गए। उनको पता था भिक्षा के लिए आते हैं, तो उनको कहने, लेकिन वो आदमी अच्छे नहीं थे। अब देखो, हमें शिक्षा साथ की साथ मिलती है। ये बात अकेली ना मानो कि इंसान जैसा अन्न खाता है वैसा मन हो जाता है। अन्न का दोष बहुत बुरा है। अन्न अगर हमने शुद्ध नहीं खाया है या अन्न जैसा खाया है वैसे ही हमारे विचार ख्यालात हो जाएंगे। अन्नमय कोश जिसका बिगड़ गया उसका जीवन बिगड़ जाता है। अन्नमय कोश जिसका शुद्ध है उसके सारे विचार भी शुद्ध हो जाएंगे। जिनको हेरा फेरी का, लूट खसूट का, रिश्वतखोरी का, ठगा बग्गी का खाने का होता है, मैं कहता हूँ सारी जिंदगी भीख मांगता फिरता है, उसका कभी पेट नहीं भरता है। ऐसे अन्न खाने से उसके विचार कभी पवित्र और शुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि उसका इतबार और विश्वास नहीं है किसी पर भी। अरे परमात्मा तो उस जिसका कोई वाली वारस नहीं होता उसको भी वो कोई ना कोई लत्ता कपड़ा और अग्नि दे जाता है, जो सड़क के किनारे भी मरा हुआ मिलता है। और ये जीवित नर चिंता करता है, इससे बेवकूफ और अज्ञानी कौन होगा? अकल का दिवाला निकाल के इंसान पिटता है
उस शार की तरह से जो चौपड़ में खेलते हैं। ये काल के हाथों में एक खिलौने की तरह से नाचता है। कभी माया ने लूटा, कभी काम के लोभ में, कभी क्रोध के लोभ में, कभी लालच में, कभी स्वार्थ में, कभी दूसरी अनेकों चीज इसको इस दुनिया के झमेले में लूट और खसूट लेती है। जीव अपना सब कुछ गंवा के चला जाता है। क्या रहा इसके पल्ले? जो इंसान जीते जी, जिस इंसान ने अपना सब कुछ खो दिया, जिसको आदमी देख के खुश ना हो, जिसको देखने से उसके मन में विचार ही अलग पैदा हो। लेकिन जब किसी भले पुरुष को देखोगे तुम्हारा दिल खिल उठेगा। किसी निकम्मे आदमी को देखोगे जो धोखेबाज है, छल करने वाला है, कपटी लोग है, झूठा है, पापी है, दुष्ट आत्मा है, उसको देख के कभी खुश होगे क्या? नहीं होगे। लेकिन क्योंकि जीव काल के हैं, जो बुरी बात सिखाने वाला है, झूठ बोलने वाला है, कपट करने वाला है, वो तुम्हें 1 मिनट में भरमा देगा। लेकिन संत लोग जो सच्ची करने के लिए आते हैं, सारी जिंदगी अपना पौरुष लाके जीवों को शिक्षा देते हैं, उसकी बात को सुनते नहीं, कान पे जूं भी नहीं रेंगती। उसको कोई पाखंडी कहता है, कोई ठग कहता है, कोई लुटेरा कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन एक बेवकूफ बनाने वाला आदमी जिसके पल्ले कुछ नहीं है, खुद का चरित्र कुछ नहीं है, उसका जीवन कुछ नहीं है, कभी किसी ने अच्छा काम उसने नहीं किया, और वो उस नेक इंसान को, नेक रास्ते पर चलने वाले को भटकाने में 1 मिनट लगाता है। लेकिन बात मैंने कही शुद्ध अन्न की। वो आदमी उसको पकड़ के ले गए। वो धनवान लोग थे, व्यापार करते थे, लेकिन उनके व्यापार में कमी थी। लूट खसूट करते थे, कम तोलते थे, लोगों से झूठ बोलते थे, धोखा करते थे, परमात्मा की कसम उठा देते थे कि नहीं हमारा ये है ये चीज। वो गरीब लोगों को खून चूस चूस के पैसे वाले बने बैठे थे। लेकिन जब वो भिक्षा के लिए गया, कहने लगे आपके तो पैर में चोट लगी है। रविदास जी से कहने लगे कि आप और दूसरे घरों में ना जाओ, हम आपको जितना भोजन की जरूरत होगी उतना हमारे एक ही घर से ले जाओ। वहां से लेके गए खाने की सामग्री, और भंडारे में जब अन्न पका तो रामानंद जी ने पूछ लिया कि आज ये अन्न और ये प्रसाद कहाँ से आया इतना। जब उन्होंने बताया तो रामानंद जी उनसे बड़े खिन्न हुए और कहने लगे कि ये तो गलत घर से अन्न लेके आया है, इसका तो तुझे फल भोगना पड़ेगा। और कहते हैं उसके 2-3 दिन बाद ही रविदास जी का चोला छूट गया। चोला छूटने के बाद में उनका घर चरमकार के घर में पैदा हुआ। काटबांझला जाति, इलाहाबाद के आसपास रहने वाले थे। आज से 643 वर्ष पहले रविदास जी ने खुद माना और कहा, उन्होंने छिपाई नहीं। कहने लगे ओछी जाति ओछी पाती, ओछा किसब हमारा, सतगुरु दया से ऊंच भये हैं कह रविदास समारा। कि मेरी तो ऊंची जाति है, ऊंची पाती है, जाति भी मेरी नीची है, नीचे लोगों में मेरा रहना है, जाति मेरी चमार की है। लेकिन गुरु की कृपा हुई, गुरु की शरण में गया तो मैं ऊंच बह गया, ऊंचा हो गया। और इसी बात को लेके कहने लगे कि जाति पाति का कोई सवाल नहीं है, जाति पाति जहां होगी वो बर्बाद कर देगी। सभी संतान उस प्रभु की हैं, उसके घर से आए हैं, वहां किसी के खून में कोई जाति का नाम नहीं है। खून को देखोगे एक ही खून, वही आपको नीची जाति में मिलेगा, वही ऊंची जाति में मिलेगा। जो लोगों ने भ्रम पैदा करती है उस जाति से ये उस जाति है, ये प्रभु ने नहीं बनाई, इंसान ने बनाई। लेकिन क्या हुआ कि नीचे घर में पैदा हुआ, 3 दिन तक कहते हैं अपनी माँ की चूंची नहीं ली, उसने दूध नहीं पिया। तो एक दिन अचानक रामानंद जी अपने आश्रम से उठते हैं, चल दिए। रामानंद जी गरीबों के गुरु थे, उनके दिल में कोई फर्क नहीं था। तो कहते हैं कि मन मर्जी जहां आती चल पड़ते थे, लेकिन संतों की मौज होती है, प्रेरणा सतगुरु की होती है। आज की एक छोटी घटना बताऊं कि अगर दिनोद से आते हैं तो ये तोशाम तक की सड़क खराब है। मैंने सोचा कि हम ढाणी माऊ से होके उस सीधे रास्ते निकल के और वहाँ से आ जाएंगे। लेकिन जब आश्रम से निकले पता ही नहीं, उस कच्चे रास्ते चढ़ लिया। मैं कहने लगा गलत आगे, फिर मैं चलो ले गलत आगे। रास्ते में एक औरत मिली, गांव की थी, वो रोक के कहने लगी मुझे बीरन जाना है। माँ जा बैठ जा, बिठा ली।
इंसान की सच्ची भक्ति, सच्ची लगन, उसकी लगन ये होगी कि मैं उसकी लड़की भी रखी है यहाँ ये छपार, कहने लगी मुझे तो छपार जाना था, रास्ते में बात हुई, मुझे तो याद भी नहीं थी। ये एक साथ वाले कहने लगे कि बोले छपार जाना था लड़की के यहाँ, लड़की वो मेरा जमाई था गुजर गया, लड़की के पास जाऊंगी कुछ दिन, वो ऐसा ही था शराब कबाब में फंसा रहता था, जीवन बर्बाद हो गया। तो बोली लड़की के पास जा रही हूँ, बोले बीरण उतार देना। माँ बीरण क्यों, कहाँ जाएगी? तो बोली छपार जाऊंगी। माँ तो तेरे को छपार ही उतार देंगे। फिर छपार तक ले आए। जब छपार उसको उतार के आगे आए तो कहने लगे न्योला जी उस रास्ते हम कैसे जाते? न्योला इसका भाग जोर दे रहा था कि भाई मुझे जो है वहाँ जाना है, मैं तो उसको इंतजार करना पड़ता, खड़ी रहती। सच्ची लगन जिसकी होती है प्रभु उसके रास्ते सभी खोलता है। हमारा ध्यान होता ही नहीं है, ख्याल करते नहीं है कभी भी। अरे सच्ची पुकार करोगे सुनता है वो, उसको ऊंची आवाज देने की जरूरत नहीं। जो मुल्ला मस्जिद में जोर जोर से आवाज देता है या आजकल जो मंदिरों में जोर जोर से लाउड स्पीकर लगा के आरतियां उतारते हो, वहां तक नहीं पहुंचती। उनके पास तो वो दिल की आवाज पहुंचती है, सोचने मात्र से वहां पहुंच जाती है। लेकिन दिल में अपने सांच हो तभी पहुंचती है। सच्चे दिल से की हुई पुकार कभी खाली भी नहीं जाती, सबकी सुनता है वो। जिसकी संतान दुखी हो, अगर वो चिल्लाती है, रोती है, कष्ट है, दुख है, क्या उसके माँ बाप उसकी बात नहीं सुनते? अपना सब कुछ सुख त्याग के भी उसको सुखी बनाने की कोशिश करते, चाहे उनको कुछ भी देना पड़े। लेकिन रामानंद जी की मौज थी, उनको भी कोई प्रेरणा हुई, वहां से चल दिए। रविदास जी की माँ कहती है उसके अपने पति से कि तू किसी से शाने भोपे के पास नहीं जाता, किसी बूझागर के पास पूछ के नहीं आता, ये बच्चा चूंची क्यों नहीं लेता, ये जिएगा कैसे? कुछ तो करो, जाना चाहिए कहीं ना कहीं। बोला कहाँ जाऊं मैं, किससे पूछूं? कोई गंडा तबीज कुछ तो लेके आ कहीं से। वो घर से निकला ही था, सामने से रामानंद जी आगे। उन गलियों में काम क्या, उनके शिष्य भी सोचते रहे आज रामानंद जी कहाँ जा रहे हैं, ना उन्होंने बताया ना पूछा। अब संत महात्मा कहते हैं ना, संतों के दर्शन से आई टले बला, जो दुख सूली में कांटे में टल जा। संतों के तो दर्शन से ही बहुत हित होते हैं। उन्होंने देखा रामानंद जी आ रहे हैं कि चलो और कहीं तो फिर जाना। रामानंद जी गुरु मिल गए, बड़ी अच्छी बात है। सुबह सुबह इनके दर्शन हो गए। उन्होंने दूर से ही दंडोत प्रणाम किया। रामानंद जी बोले भगत क्या बात है, कुछ उदास नजर आ रहे हो? बोले गुरुजी क्या उदास नजर आ रहा हूँ, आपकी कृपा से घर में लड़का तो हुआ 3 दिन हो गए, लेकिन अपनी माँ का दूध ही नहीं पीता है। बोले अरे यही दुख था, शायद मैं चला आ रहा था, और इन गलियों में मेरा क्या काम था, उसी ने मुझे यहाँ बुलाया है। चले गए, जाके उनको कहने लगे लेके आ। उस लड़के को बाहर लेके आया। रामानंद जी ने गोद में लिया, सिर पे हाथ फेर के कहने लगे अच्छा तेरा कर्म अब पूरा हो गया, अब दूध पी लेना। कहने लगे अब दूध पी लेना, और उनसे कह दिया जब बड़ा हो जब भेज देना मेरे पास। उसने जाके अपनी माँ से वो जब उसको दिया गया उसने दूध पी लिया। शिष्य कहने लगे जी माजरा क्या था? जब उन्होंने ये कहानी बताई कि पिछले जन्म में इसने ये गलती की थी, एक ऐसे लोग का अन्न लेके आया था, उसके कारण से इसको ये जन्म लेना पड़ा और ये दुख भोगना पड़ा। अब ये पुनः बड़ा होके अपने पास आएगा। और वही हुआ कि रविदास जी जब बड़े हुए, भक्ति में इतने लीन रहे कि उन्होंने अपना इतना त्यागमय जीवन बिताया। जो काम करते थे ये तो संतों की रीत रही है। संतों ने अपने कमाई पर जो भी उन्होंने खाया या अपने प्रयोग की जितनी चीजें की, उन्होंने अपने हाथ से मेहनत करके खाया। क्यों खाया? कि उन्होंने ये इसीलिए हमें शिक्षा दी कि जो आदमी अपने हाथ से हक हलाल की कमाई खाता है उसी के शुद्ध विचार होते हैं, उसी का जीवन पवित्र होता है। प्रभु की भक्ति करने वालों के लिए ऐसा अन्न खाना जरूरी है। अगर वो दूसरी किस्म का अन्न खाता है जो दोषपूर्ण है, तो कभी भी उसका भजन नहीं बन सकता, कभी भी उसकी भक्ति में कामयाबी नहीं होगी। तो वही रविदास जी इतने भक्ति में तल्लीन रहे कि वो जिस जाति में
श्रमकार जाति में काम हुआ तो जूतियां बनाते थे, उसी से जो पैदा होती कमाई होती उसी को खाते थे। और उन्होंने कहा कि अच्छे कर्म करने से ही इंसान का जीवन अच्छा होता है, नीची जाति कोई नहीं है। और वो कहते हैं जात पात में पूछिए और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। म्यान की कोई जरूरत नहीं है, तलवार तो उसके अंदर है जो खास चीज है। वो शरीर को देखने से नहीं, जाति को देखने से नहीं, वंश को देखने से नहीं, उसके कर्म को देखो, कर्म क्या करता है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। परमात्मा के दरबार में जाति पाति कोई पूछने वाला नहीं है। प्रभु को तो भक्ति प्यारी है। साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहिब भक्ति से राजी। तजे दुर्योधन के पकवान खाए दासी सुत भाजी। रची युधिष्ठिर यज्ञ बटोला सकल समाजा, मरता सबका मान सुपच बिन घंट न बाजा। पलटू ऊंची जात कर मत कर कोई अभिमान, साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। भक्ति प्यारी है, जाति पाति नहीं है। तो रविदास जी कहते हैं कि जात जन्म जात मत पूछिए, ये जन्म जात मत पूछो किसी की भी। और अगर तुम जाति के उसमें धर्म के चक्कर में पड़ते हो तो उसमें क्या है, कही है ना कि देता रहे 1000 बरस मुल्ला, देता रहे बांग 1000 बरस तक मुल्ला, लेकिन जब तक उसका मन पवित्र नहीं है तब तक उसके सब बेकार है। इसलिए कर्म पर जोर दिया गया कि कर्म की प्रधानता है, कर्म को सुधारो। कर्म को सुधारोगे तो कर्म फल तुम्हारा अच्छा बनेगा। पवित्र कर्म करने से ही मन पवित्र होगा। उन्होंने ऐसे ऐसे अवसर आए, कहावत आपने सुनी है, पहले भी मैंने बताई होगी, क्योंकि हर बार सत्संग होता है तो जिक्र आता है, लेकिन हर बार सुनने वाले वो लोग नहीं होते। पहले संगत थी, उससे कई गुना ज्यादा संगत बैठी है तो कईयों ने नहीं सुना होगा, लेकिन कहावत जरूर सुनी होगी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा का मतलब है मन इंसान का पवित्र होगा तो गंगा भी तुम्हारे मन में ही बहती है। क्योंकि गंगा मन में बहने का मतलब है कि गंगा में स्नान करके हम कर्मों को धो डालना चाहते हैं, पापों से निवृत्ति। कहते हैं कि पाप धोए गए, गंगा ने हमें पवित्र बना दिया, हमारे बुरे कर्मों को धो डाला। लेकिन क्या कहते हैं, रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहावत कैसे चली थी? ये ऐसे चली थी, जूती बनाने का काम करते थे, जूतियां गांठ रहे थे, और एक कुलीन वर्ग का आदमी ऊंची जाति का था, वो गंगा स्नान के लिए जाने लगा तो उसने अपनी जूती को गठवाने के लिए उनको कहा कि मेरी जूती को गांठ दे, थोड़ी फटी हुई है। रविदास जी ने उसकी जूती गांठते गांठते, ये बात होती है कोई भी आदमी जब काम कर रहा होता है, उससे कोई काम करवाता है तो उससे बातचीत तो होती ही रहती है, चुप तो नहीं बैठता। अगर तुम किसी के पास भी जाते हो, मैकेनिक के पास जाते हो, उससे बातें करते हो, ये गाड़ी कौन सी है, ये कैसे ठीक हुई, इसका क्या बिगड़ा है, इसमें क्या खराबी है, ये कौन सी अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है। अगर तुम बाल बनवाने के लिए जाते हो तो बार्बर के पास में तुम्हारी अनेक बात होंगी कि बाल कैसे उड़ जाते हैं, बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं, बाल कैसे काटने चाहिए, बालों का क्या करना चाहिए, क्या दवाई लानी चाहिए। अगर ज़मींदार के पास जाते हो, कौन सी फसल कब बोई जाती है, ये कैसी होती है, इसमें ये बीमारी लग जाए तो उनका काम है, बात चलेंगी। तो जब उसके पास बैठे हुए कुलीन आदमी था, वो कहने बातचीत चली तो वो रविदास जी उससे कहने लगे, उनको तो पता था, कहने लगे कहाँ जा रहे हो भाई? बोले जल्दी कर दे, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। बोला ठीक है। जब उसने सारा सब कुछ उसका काम करके कहने लगे, ये लो अपनी जूती तैयार कर दी मैंने। बोला कि 1 टका कितने पैसे दूँ? बोला 1 टका। टका जब देने लगे, बोले कि टका ना दे मेरे को, लेकिन एक काम कर देना इस टके से। बोले क्या? बोला गंगा माई में स्नान करने के बाद जब जाए तो मेरा टका मेरी ओर से गंगा माई को भेंट कर देना। बोले अच्छा मूर्ख है, मैं किराया लगा के, इतना दुख पा के, पैदल चल के, इतने कष्ट उठा के जाऊंगा, वहां स्नान करने से तो मेरे कर्म कटेंगे, इसकी अकल खराब है। यहाँ बैठे बैठे कहता है कि 1 टका मेरा भी दे देना। लेकिन बात सुनना, उनके भाव को समझ गया। बोला गंगा माई को टका जब ही देना जब वो हाथ फैला के ले, नहीं तो ना देना। हंसता हुआ गया मन में कि मूर्ख आदमी है।
सोचता गया, टका वापिस जेब में डाल लिया। गंगा जी के पास गया, अगले दिन सुबह उठा, स्नान किया, स्नान करने के बाद वापिस चलने की जब तैयारी करने लगा तो उसको याद आई, ओ उसका टका तो देना था, क्योंकि बात जब ऐसी, उसको तो बड़ी अनूठी सी बात लगी थी, उसके दिमाग में घूम ही रही थी। उसने कहने लगा चलो उसका टका भी फेंक देता हूँ, लेकिन उसने तो ये कहा था गंगा माई हाथ दे के देख लेते हैं ये भी। यूं प्रसिद्ध थे रविदास जी, संतों के संत शिरोमणि थे। ये अलग बात है कि उनकी प्रसिद्धि बहुत थी। आज भी अगर जाके देखोगे, मुझे अवसर मिला था काशी जी में, मैं गया था ये दो चीज देखने के लिए। वहां एक तो कबीर चौरा, कबीर जी भी वहीं थे, काशी जी में पैदा हुए थे, पवित्र पावन भूमि है। वहां पर रविदास जी का भी मंदिर है, मैं दोनों में जाके आया। तो बहुत प्रसिद्ध संत शिरोमणि थे रविदास जी। एक वो भी जो रामानंद जी के जितने 12-14 शिष्य थे उनमें से प्रमुख थे। बल्कि मैंने तो एक जगह ये भी सुना था कि पीपा जी के गुरु भी यही थे। एक बार गलती तो पीपा ने की थी, लेकिन जो भी हुई हो नहीं हुई हो, लेकिन पीपा जी को ज्ञान देने वाले रविदास ही थे। तो क्या किया कि उसने वो टका निकाल के और कहने लगा गंगा माई, ये उस रविदास ने चमार ने ये टका भेजा, लेकिन उसने कहा कि हाथ पसार के ले तो देना। बस उसकी तो ये बात करनी थी। गंगा माई के उसमें से जल में से हाथ निकला और उसने देख के हैरान हो गया। उसने टका उस पर रख दिया, चलने लगा कि कमाल हो गया, उसने तो बात सच कही थी। तभी आवाज आई कि रुक। बोले कि हाँ। तो बहुत सुंदर चमचमाता हुआ हीरे जवाहरात से जड़ित कंगन निकाल के हाथ पे लेके, और वही हाथ आया और कहने लगा कि उनको ये भेंट कर देना।